मित्रों, राधे राधे। आपका आपके चैनल हरिशरणम में हार्दिक अभिनंदन है मित्रों। आइए आगे की कथा का श्रवण करते हैं। माघ महा महत्तम अध्याय 13। प्रभु की कृपा का होना विशेष पुण्यदायी होता है मित्रों। माघ का महीना इतना पावन है जो आपके सब पापों का शमन कर सकता है। इसलिए आप माघ महत्तम को आनंद के साथ सुने, जो आपके सर्व पापों का शमन करने वाली है और अच्छे विचारों को देने वाली है। आइए आगे की कथा का श्रवण करते हैं। गणेश जी भगवान को नमन करते हुए और अपने गुरुदेव को नमन करते हुए आगे की कथा का श्रवण करें। हमने माघ महात्म में कांचन माली और राक्षस के उद्धार का विषय सुना था। आइए अब सुनते हैं। श्री वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजा दिलीप, मैंने दत्तात्रेय जी द्वारा कहा हुआ माघ मास महत्तम कहा। अब तुम माघ मास के स्नान का फल सुनो। माघ स्नान सब यज्ञों, व्रतों, साधनों का फल देने वाला है। माघ मास में स्नान करने वाले स्वयं तो स्वर्ग में जाते ही हैं, उनके माता पिता दोनों के 7 कुलों की पीढ़िया को भी स्वर्ग मिलता है। माघ स्नान माघ मास में स्नान करने वाले दुराचारी और कुकर्मी मनुष्य भी पापों से मुक्त हो जाते हैं। और इस मास में श्री हरि विष्णु का पूजन करने वाले शुद्ध होकर भगवान के समान शरीर वाले हो जाते हैं। यदि कोई आलस्य से भी माघ स्नान करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे गंधर्व कन्याएं राजा के श्राप से भयंकर समय को भोगती हुई लोमश लोमेश ऋषि के वचन से माघ में स्नान करने से सभी पापों से छूट गई। ऋषि वशिष्ठ की इतनी बातें सुनकर राजा दिलीप विनय से पूछने लगे, हे गुरुदेव, वे कन्याएं किसकी थी? उनको कब और कैसे श्राप मिला? उनके नाम क्या थे? ऋषि के वाक्य से कैसे शाप मुक्त हुई और उन्होंने कहाँ पर स्नान किया? आप विस्तार पूर्वक सब कथाएं कहिए। ऋषि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजा, जैसे अरिण से स्वयं अग्नि उत्पन्न होती है, वैसे ही यह कथा धर्म और सनातन उत्पन्न करती है। जो कोई प्रेम और भाव से इस कथा को सुनता है, वो अवश्य ही भगवान का प्यारा होता है। अब तुम भी इसको ध्यान पूर्वक सुनो। हे राजन, वो सब कन्याएं गंधर्वों की पुत्री थी। सुख संगीत नामक गंधर्व की कन्या का नाम विमोहिनी था। सुशीला तथा स्वरवेदी की सुस्वरा, चंद्रकांता की सुतारा और सुप्रभा की कन्या चंद्रिका, ये सब कन्याएं समान आयु वाली तथा चंद्रमा के समान कांति वाली बहुत ही सुंदर थीं। जैसे रात्रि को चंद्रमा अति सुंदर होता है, वैसे ही पुष्प की कलियों के समान खिली हुई ये सभी कन्याएं अप्सरा थीं। गोरे रंग, सोने के समान चमकता रंग, सोने के आभूषणों से सजी हुई, सुंदर वस्त्र धारण किए हुए वो कन्याएं अति सुंदर थीं। अनेक प्रकार के गाने गाने में, वीणा, बांसुरी और दूसरे बाजे बजाने में प्रवीण थी। ताल, स्वर तथा नृत्य कला में भी निपुण थीं। इस प्रकार वो कन्याएं खेलती हुई कुबेर के स्थान में घूमती थी। एक समय माघ मास में एक वन में घूमती हुई ये सभी कन्याएं मंदिर में उगे पुष्प तोड़कर सरोवर पर गौरी पूजा के लिए गई। स्वच्छ जल के सरोवर में स्नान करके, सुंदर वस्त्र धारण कर, मौन होकर, बालू मिट्टी की गौरी बनाकर, चंदन, कपूर, कुमकुम और सुंदर कमलों से पूजन करके ये कन्याएं उसी स्थान पर नृत्य करने लगीं। फिर ऊंचे गंधार स्वर में सुंदर गीत गाने लगी। उस सुंदर तीर्थ का नाम आछोद था। जब ये कन्याएं नाचने और गाने में लीन थी, तो उस समय उसी जगह वेदनिधि नाम के मुनि के पुत्र अग्रिप ऋषि स्नान को गए। वे युवा ऋषि सुंदर मुख, कमल
समान नयन, विशाल छाती, सुंदर भुजाओं वाले दूसरे कामदेव के समान दिखते थे। वो शिखा सहित दंड लिए, मृग चमर ओढ़े, यज्ञोपवीत धारण किए हुए तेजवान ऋषि थे। ऋषि अग्रिप को देखकर सभी गंधर्व कन्याएं मुग्ध हो गईं। आपस में कहने लगी, उन ऋषि को देखो, उन ऋषि को देखो। अग्रिप ऋषि का रूप और यौवन देखकर वो कन्याएं आपस में विचार करने लगी कि यह कौन है। फिर वो सोचने लगी कि ये स्वयं कामदेव तो नहीं हो सकते, क्योंकि रति इनके साथ नहीं है। वो अकेले नहाने आए हैं, अश्वनी कुमार भी नहीं हो सकते। फिर वो कन्याएं कहने लगी कि ये कोई गंधर्व है या कोई किन्नर या काम रूप धारण कर कोई यश या किसी ऋषि का श्रेष्ठ पुत्र या मनुष्य है। फिर बोलने लगी कि ये कोई भी हो, ब्रह्मा जी ने इसको सिर्फ हमारे लिए ही बनाया है। जैसे पूर्व कर्म के वजह से संपत्ति प्राप्त होती है, वैसे ही गौरी जी ने हम कुमारियों के लिए श्रेष्ठ वर को हमें दिया है। इतना कहने के बाद वो आपस में कहने लगी कि ये तुम्हारा वर है या मेरा वर अथवा सबका। अपनी मध्याह्न की क्रिया करके उस ऋषि पुत्र ने उन कन्याओं के ऐसे वचन सुने तो वह सोचने लगा कि यह तो बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवता तथा बड़े योगीश्वर भी स्त्रियों के ब्रह्म जाल में मोहित हो गए। इनके तीक्ष्ण बाणों से किसका मन रूपी हिरण घायल नहीं हो सकता। जब तक नीति और बुद्धि रहती है तब तक मन में पापों का भय रहता है। जब तक जीवन में गंभीरता रहती है तब तक यम विधि का पालन होता है और सिर्फ तभी तक मनुष्य स्त्रियों के काम रूपी बाणों से बिंधा नहीं रहता। फिर वो ऋषि पुत्र मन में सोचने लगे कि ये कन्याएं मुझे उन्मत्त और मुग्ध कर रही हैं। स्त्रियों के मांस, रक्त, मल, मूत्र से बने घृणित और अशुद्ध शरीर में कामी लोग ही सुंदरता की कल्पना करके रमन कर सकते हैं। शुद्ध बुद्धि वाले महात्माओं ने स्त्रियों के पास रहना कष्टकारक कहा है। तो जब तक मैं ये मेरे पास रह सो जब तक ये मेरे पास आए मुझे घर चले जाना चाहिए। ऐसा सोचकर जब तक वह कन्याएं उसके पास आईं, वह ऋषि पुत्र अग्रिप योग बल के द्वारा अंतर्ध्यान हो गए। ऋषि पुत्र के ऐसे अद्भुत कर्म देखकर वो भी सभी चकित होकर डरी हुई चारों ओर देखने लगी और आपस में कहने लगी कि इंद्रजाल कैसा था, जो देखते देखते ही विलीन हो गया। फिर वो कन्याएं विरह विरह की अग्नि में जलने लगी और कहने लगी कि हे कांता, तुम हमको छोड़कर कहाँ चले गए? क्या तुमको ब्रह्म ने हमको विरह रूपी अग्नि में जलाने के लिए बनाया था? क्या तुम्हारा चित्त दया रहित है और हमारा चित्त दुखा कर चले गए? क्या तुमको हमारा विश्वास नहीं? क्या तुम कोई मायावी हो? बिना किसी अपराध के हम लोगों पर क्रोध करते हो। तुम्हारे बिना हम नहीं जाएंगी। जहाँ पर आप गए हो वहीं हमें भी शीघ्र ले चलो। हमारा संताप हरो और हमें दर्शन दो। सज्जन लोग किसी का नाश नहीं देखते। इसी प्रकार विलाप करती हुई सभी कन्याएं दुखी होने लगी। माघ महामहत्तम अध्याय 13वां समाप्तम। मित्रों, कलयुग केवल नाम अधारा, सुमर समर नर उतर ही पारा। आपको अपने अपने ज्ञान से भक्ति और चिंतन अवश्य ही करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स में शेयर करें, जिससे वो भी इसका आनंद ले सके। जय श्री कृष्णा मित्रों, राधे राधे।